Hello students, welcome to the Math Lab. This is Sahar Mubin who presents these lectures. चलें स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर एलिमेंट्री लॉजिक से रिलेटेड है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय जेड और बट्टी से। तो फर्स्ट टॉपिक है प्रोपोजिशन। तो क्या होता है प्रोपोजिशन? इसके मीनिंग में है स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस ए जजमेंट और ओपिनियन। एक ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको हम जज कर सकते हैं, उसके बारे में ओपिनियन रख सकते हैं। की डेफिनेशन क्या है पढ़ते हैं। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ही वक्त में एक स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू नहीं हो सकती, या तो वो ट्रू है या फॉल्स, उसको कहते हैं प्रोपोजिशन। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 हल कर लेते हैं, क्योंकि ये इस टॉपिक के रिलेटेड है। हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फॉल्स हैं या फिर प्रोपोजिशन नहीं है। तो पहला है डू नॉट टेल लाई। ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमने जज कर सकते हैं, हम किसी बात से मना कर रहे हैं, इसके बारे में हम राय रख सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोपोजिशन है और ये ट्रू के मायने में। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑल्सो ए जजमेंटल स्टेटमेंट। ट्रू है, इसके बारे में हम ओपिनियन रख सकते हैं पॉजिटिव वे में, कि हम ये कुछ कह रहे हैं कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आगे, शिकागो इज सिचुएटेड इन यूएसए। ट्रू है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर तो हमें पता होगा तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रू है, अदरवाइज हमें अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा। आगे ये सारी स्टेटमेंट्स, अगली ये वाली स्टेटमेंट देखते हैं जो कि प्रोपोजिशन नहीं है, 7 वाली, x+1 ग्रेटर देन 5। ये प्रोपोजिशन इसलिए इस वजह से नहीं है क्योंकि x एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि x की जगह क्या है, x की जगह क्या वैल्यू रखें तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, या इसकी जगह कौन सी वैल्यूज़ हो सकती है कि ये फॉल्स भी हो सकती है, फिर ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। नेक्स्ट, ये आप देखें, ये सारी प्रोपोजिशन हैं। बाकी आगे चलते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड वर्ड से दो या दो से ज़्यादा जिसमें प्रोपोजिशंस हम लॉजिक ऑपरेटर्स यूज़ करके तो बनाते हैं, उसको कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहेंगे। जैसे एक प्रोपोजिशन है लाइन डू नॉट ईट ग्रास, सेकंड प्रोपोजिशन है एलिफेंट्स ईट ग्रास। तो इनको हम कंपाउंड कैसे बना सकते हैं? तो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या बनेगी? लाइन डू नॉट ईट ग्रास एंड एलिफेंट्स ईट ग्रास। ये हो गई कंपाउंड प्रोपोजिशन, जिसको हमने एंड ऑपरेटर के जरिए जोड़ दिया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक है निगेशन ऑफ ए प्रोपोजिशन। निगेशन मतलब ये वो स्टेटमेंट होगी जो कि अपोजिट टू द ओरिजिनल प्रोपोजिशन होगी। डिनोट करते हैं इसे इस तरह, इन सिंबल से। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? नॉट पी, ये जो भी स्टेटमेंट का नाम हो, नॉट पी, नॉट टी, नॉट क्यू, ठीक। इसका ट्रुथ टेबल है। अगर एक प्रोपोजिशन हमें दी हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। नॉट पी लेंगे तो ट्रू, इसको अपोजिट करेंगे तो फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। एक और प्रोपोजिशन अगर क्यू हो। ओके, निगेशन के रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 था कि निगेशंस फाइंड करने हैं इन स्टेटमेंट्स के। अगर ये पॉजिटिव वे में होगी तो हमने इसको नॉट लगा देना है, नेगेटिव में चेंज कर देना। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो इसको पॉजिटिव, जैसे 1 है पार्ट 1, देयर इज़ पोल्यूशन इन लाहौर, तो इसको नेगेटिव कर देंगे, देयर इज़ नॉट पोल्यूशन इन लाहौर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे बाबर सेंट मोर देन 100 टेक्स्ट मैसेजेस लास्ट वीक। ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, इसको हमने जब नेगेटिव करना है तो उसके ही रिलेटेड करना है, पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव। जैसे डिड नॉट यूज़ होता है वहाँ पे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो बाबर डिड नॉट सेंड मोर देन 100 टेक्स्ट मैसेजेस लास्ट वीक। इसी तरह ये सारी स्टेटमेंट्स, ये 9 वाली स्टेटमेंट है 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसको हम कैसे करेंगे? इसका निगेशन नॉट इक्वल साइन में चेंज करके। आगे चलते हैं, कंजंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन। कंजंक्शन कैसे? दो प्रोपोजिशन को एंड के ज़रिए जोड़ेंगे। इंग्लिश स्टेटमेंट होंगी तो उनको दो के ज़रिए जोड़ें। इसको कैसे डिनोट करते हैं? पी एंड क्यू, ये एंड का साइन होगा। इसको ऑपरेट कैसे करेंगे? दो प्रोपोजिशन हमारे पास अगर हों तो उनकी ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू हो तो उसका रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ हर कंडीशन में ये फॉल्स होगा। फिर सुनते हैं एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि जब दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगे
तो ही हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा एंड का, अदरवाइज हर कंडीशन में फॉल्स। तो पहले तो हमने एक प्रोपोजिशन पढ़ी थी जिसकी दो पॉसिबिलिटीज़ थी। अब हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन पढ़ी है पी और क्यू। अब यहाँ पे देखें 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। या तो कंपाउंड प्रोपोजिशन में दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं या दोनों फॉल्स हो सकती हैं, या एक ट्रू एक फॉल्स, या पहली वाली फॉल्स दूसरी वाली ट्रू हो सकती है। इसी तरह ये हो गया ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट चलते हैं अगला टॉपिक, डिस्जंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन। इस जंक्शन में क्या होगा कि दो प्रोपोजिशन को और के ज़रिए जोड़ते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन में दो प्रोपोजिशन पी और क्यू फॉल्स तब होंगी जब दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हों, पी भी फॉल्स क्यू भी फॉल्स, अदरवाइज हर कंडीशन पे ट्रू होगा। तो ये वाली हमने लाइनें याद रखनी है ताकि जब हमारे पास ट्रुथ टेबल पूछा हो तो हम आंसर लिख सकें। आगे चलते हैं, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। इम्प्लीकेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। इसको कैसे पढ़ते हैं, इफ़ पी देन क्यू। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, फॉल्स रिजल्ट तब आएगा अगर पहली प्रोपोजिशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स, अदरवाइज सारी ट्रू होंगी। ये ट्रुथ टेबल है पी क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू की। पी की सारी कंडीशंस ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इम्प्लाइज कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेट इस ट्रुथ टेबल में एक ही कंडीशन में फॉल्स रिजल्ट आया हुआ है कि पहली प्रोपोजिशन ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स, बाकी सारी कंडीशंस पे ट्रू है। एक और इम्पॉर्टेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पी जो प्रोपोजिशन होगी फर्स्ट वाली उसको हम क्या और नाम भी हैं इसके, एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट क्यू इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। तीन टॉपिक जो कि इम्प्लीकेशन के रिलेटेड हैं वो पढ़ने लगे हैं, जिसमें कन्वर्स है, इन्वर्स है और कंट्रापॉजिटिव है। कन्वर्स ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होगा कि कोई कंडीशन दी हो, इम्प्लीकेशन दी हो तो उसका कन्वर्स लें तो उनको आपस में रिप्लेस कर देंगे, उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे एक कंडीशन है पी इम्प्लाइज क्यू, तो हम उसका कन्वर्स लेंगे तो क्यू इम्प्लाइज पी आ जाएगा, या फिर एरो हेड को चेंज कर देंगे दूसरी साइड क्यू से पी की तरफ। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ़ पी देन क्यू, ये तो स्टेटमेंट थी हमारी कंडीशन। तो दूसरा क्या पढ़ेंगे, इसका कन्वर्स इफ़ क्यू देन पी। आगे चलते हैं, इनवर्स। इनवर्स क्या होगा, पी इम्प्लाइज क्यू ये कंडीशन है अगर, तो इनवर्स लेंगे तो दोनों पे नॉट लगा देंगे, इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। ये इसका ट्रुथ टेबल है, बिल्कुल इजी। ये इम्प्लाइज वाली कंडीशन पे अमल करेगा। जैसे इम्प्लाइज हमने पढ़ा कि फॉल्स स्टेटमेंट तब आएगी जब फर्स्ट वाली प्रोपोजिशन ट्रू हो और सेकंड वाली फॉल्स हो, अदरवाइज ट्रू। नेक्स्ट पढ़ते हैं कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव कैसे अप्लाई करते हैं, कंडीशन पी इम्प्लाइज क्यू पे नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। आगे चलते हैं, बाई कंडीशनल। इसको डबल हेडेड एरो के साथ शो किया जाता है। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। ये ट्रू तब होगी जब पी और क्यू सेम ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हों ट्रुथ वैल्यूज़, जैसे टी ट्रू फॉल्स, तो रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू फिर भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्लूसिव और, ये बिल्कुल उल्टा है बाय कंडीशनल के। ये डिफरेंट अगर होंगे ट्रुथ वैल्यूज़ तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू आएगा, और अगर सेम वैल्यूज़ हों ट्रुथ टेबल्स की तो हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज के रिलेटेड, बहुत ईजी है। इनके हमने ट्रुथ टेबल्स लिखने हैं। एक प्रोपोजिशन हो 1 में 2 में 3 4, इनमें सिर्फ एक प्रोपोजिशन के बारे में पूछा हुआ है पी, तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस होंगी, या ट्रू या फॉल्स, और उसके बाद हमने इस पर ऑपरेशन अप्लाई करना है जो कि दिया हुआ है। इन क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, पी भी दिया हुआ है और क्यू भी दिया हुआ है। इसका मतलब हमने 4 कंडीशंस, जो 4 पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं, दोनों कंडीशन या तो ट्रू हो सकती हैं, दोनों स्टेटमेंट या तो फॉल्स हो सकती हैं, या फिर एक ट्रू एक फॉल्स, पहली वाली फॉल्स दूसरी वाली ट्रू हो सकती है। इन चारों पे ये ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। आई एम श्योर जो बाकी रह गए हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल इज़ ट्रू और फॉल्स। कंडीशंस हमने इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे करते हैं। इसमें हमने बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि फॉल्स रिजल्ट तभी आएगा जब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड वाली फॉल्स हो, बाकी हर दफ़ा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग बाई कंडीशनल्स आर ट्रू और फॉल्स। बाई कंडीशनल के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सेम रिज़ल्ट हो, सेम ट्रुथ वैल्यूज़ हों तो ही रिज़ल्ट ट्रू होगा, अगर अपोजिट या डिफरेंट ट्रुथ वैल्यूज़ हों तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा। आगे है असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये अलग सा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में एक प्रॉपर क्वेश्चन भी है 7, वो भी करते हैं। तो क्या होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट? ये असाइनमेंट स्टेटमेंट इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। इसको इस सिंबल के साथ शो किया जाता है। इसको ये कैसे लिखते हैं हम? वेरिएबल राइट साइड पे एक्सप्रेशन होता है और लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल होता है। तो क्वेश्चन हल करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकाउंटर्ड इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 बिफोर द स्टेटमेंट इज रीच। उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम दिया होगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट दी होगी, उसको हम कह सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, और उससे पहले हमें एक कंडीशन दी होगी, एक प्रोपोजिशन दी होगी, उसको हमने देखना है। अगर तो ट्रू है तो ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो जो हमें क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी होगी वही उसका आंसर होगा। तो 1 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? इफ़ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 देन एक्स असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्स प्लस 1। तो प्रोपोजिशन जो दी हुई है एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। जो वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है उसको पुट करें, एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 4 इज इक्वल टू 3, ये फॉल्स है। अगर तो स्टेटमेंट जो हमें प्रोपोजिशन दी हुई है वो फॉल्स आ जाए तो रिज़ल्ट बिल्कुल वही होगा जो उन्होंने एक्स की वैल्यू दी होगी, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स थी। तो इसका रिज़ल्ट एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। सेकंड पे चलते हैं। फिर प्रोपोजिशन दी हुई है और उसके बाद एक असाइनमेंट वैल्यू है। प्रोपोजिशन को पहले चेक करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो 4 इज इक्वल टू 4, ये ट्रू हो गया। अब ये इक्वेशन असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकती है। अब एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन के मैंने सारे पार्ट हल किए हैं क्योंकि ये थोड़ा हट के था टॉपिक। इसमें बस यही चीज़ है कि पहले जो प्रोपोजिशन दी हुई है उसको चेक करना है। अगर तो ट्रू है तो नेक्स्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं ट्रू तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 1 वही इसका आंसर आएगा। आप इसको देखें, चेक करें, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के ही रिलेटेड है ये तीनों टर्म्स, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। ये मैंने 3 हल की हुई हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं दे दूँगी एक्सरसाइज में, वो आप करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है इफ़ 3 ग्रेटर देन 1 देन 2 लेस देन 1। तो इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स क्या था कि हमने 2 स्टेटमेंट्स उनकी रिप्लेसमेंट कर देनी है। तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है उसको पहले और फर्स्ट वाली को बाद में, ये हो गया कन्वर्स। इन्वर्स क्या था कि हमने दोनों को नॉट इक्वल कर देना है, नॉट यानी निगेशन ले लें, पी का भी निगेशन, क्यू का भी निगेशन, तरतीब वैसे ही आएगी। इफ़ 3 ग्रेटर देन 1 था तो इसको हम नॉट करने के लिए नीचे इक्वल का साइन भी कर देंगे। ज़ाहिर है 3 इक्वल 1 के नहीं है तो ये इसके अपोजिट हो गया। देन 2 लेस देन 1, तो इसको अपोजिट करने के लिए इसके भी इक्वल लगा देंगे, तो ज़ाहिर है 2 इक्वल 1 नहीं है। तो कंट्रा पॉजिटिव कैसे होगा? इन दोनों की रिप्लेसमेंट कर देनी है इनवर्स वाली जगह की। इफ़ कंट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, इनवर्स के जो नॉट पी नॉट क्यू इनको रिप्लेस कर देंगे, बस बाकी इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन। 10 है आई थिंक। अगला टॉपिक है टोटोलॉजी
और अगला टॉपिक है कंट्रडिक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पेपर में आ सकते हैं कि व्हाट अबाउट, बताएं कि टोटोलॉजी क्या है और कंट्रडिक्शन क्या है। टोटोलॉजी इज़ द स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज ट्रू बाय डेफिनेशन। इसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो कंक्लूजन कॉलम होता है ट्रुथ टेबल में, अगर उसकी सारी वैल्यूज़ ट्रू हों तो इसका मतलब वो टोटोलॉजी होता है। इसके एग्जांपल में क्या होगा, पी नॉट पी, पी और नॉट पी का हम जब टेबल बनाएंगे तो इसकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। कंट्राडिक्शन ऐसे ही है कि अगर इफ़ ए स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स, ये इसमें सारे फॉल्स रिजल्ट आएंगे रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ द प्रोपोजिशन। इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल सी से। इसकी एग्जांपल है पी एंड नॉट पी। देखें, सिंस इन द लास्ट कॉलम इन द ट्रुथ टेबल वी हैव एफ इन ऑल द एंट्रीज, सो इट इज़ ए कंट्राडिक्शन। ये था, हमने 1.1 तक सारे क्वेश्चंस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में सारे सिर्फ ट्रुथ टेबल्स हैं। आई एम श्योर कि हमने जितना पढ़ा है वो इसके रिलेटेड था, और आप अगर वो खुद हल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय जेड आर भट्टी से थ्योरी भी है, एग्जांपल्स भी हैं। मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप एग्जांपल्स हल करें, थ्योरी पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर करें। अगर कोई एग्जांपल आपसे हल नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं आपको वो अलग वीडियो में करवा दूँगी। इसी तरह ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। आई एम श्योर ये आपसे हो जाएंगे। ये MCQs हैं, आप कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो रह गए हैं आप खुद करें। लॉन्ग क्वेश्चंस ये सारे ट्रुथ टेबल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक से। तो लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। आपको अगर पसंद आया लाइक करें, इसको शेयर करें। आई एम श्योर ऑफ कोर्स आपको पसंद आएगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।